हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट पढ़ाएंगे। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। इस लेक्चर के बाद आपका फार्मास्यूटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वह कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद हम आपके सेकंड चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और अपने कॉलेज ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएं। तो आज हम बात करेंगे आपके टॉपिक फार्माकोपिया के बारे में, जिसमें बहुत सी फार्माकोपिया हैं, जैसे ब्रिटिश फार्माकोपिया थी और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया थी और बहुत सी फार्माकोपिया हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। और प्रीवियस वाली वीडियो में हम फार्माकोपिया क्या होती है इसके बारे में बात कर चुके हैं, इंडियन फार्माकोपिया के बारे में बात कर चुके हैं और उसके साइलेंट फीचर के बारे में भी बात कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पीछे स्क्रीन लगी हुई है, इसमें आप देख लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया की कि ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है, ब्रिटिश फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन 1864 में पब्लिश हुआ था। जो ब्रिटिश फार्माकोपिया थी उसका फर्स्ट जो एडिशन आया था वह 1864 में आया था और यह फार्माकोपिया जो थी वह 2 सेक्शन में पब्लिश हुई थी। ब्रिटिश फार्माकोपिया का पहला जो एडिशन आया था वह 2 सेक्शन में आया था। पहला था मैटेरिया मेडिका, एक मैटेरिया मेडिका फर्स्ट एडिशन था और दूसरा वाला जो इसका सेक्शन था प्रिपरेशन एंड कंपाउंड्स। तो ये 2 सेक्शन में आई थी, पहला मैटेरिया मेडिका, दूसरा आया था प्रिपरेशन एंड कंपाउंड्स। फिर सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। ब्रिटिश फार्माकोपिया का सेकंड एडिशन 1867 यानी 1867 में आया था। और उसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। ब्रिटिश फार्माकोपिया का थर्ड एडिशन 1885 में पब्लिश हुआ था। तो दोस्तों, पहला एडिशन 1864 में पब्लिश हुआ था, दूसरा वाला 1867 में पब्लिश हुआ था यानी 1867 में पब्लिश हुआ था और थर्ड वाला एडिशन 1885 में पब्लिश हुआ था। ब्रिटिश फार्माकोपिया का फोर्थ एडिशन 1898 में पब्लिश हुआ था। तो दोस्तों, इसमें कई एडिशन आए थे जिनकी डेट हमने इसमें नोट की है और आपके लिए अच्छे नोट्स भी तैयार किए हैं, आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिटिश फार्माकोपिया यूनाइटेड स्टेट यानी जो किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम है, उसकी नेशनल फार्माकोपिया है। जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है वह यूनाइटेड किंगडम की यानी नेशनल फार्माकोपिया है जो एनुअली पब्लिश की जाती है और यह एवरी यानी अगस्त मंथ में, यानी जब अगस्त का मंथ आता है तो उसमें यह ब्रिटिश फार्माकोपिया जो है वह पब्लिश की जाती है और 1 जनवरी से लागू हो जाती है। यानी अगस्त मंथ में यह पब्लिश की जाती है और जो 1 जनवरी होता है यानी जब ईयर का चेंज होता है, ईयरिंग चेंज होता है, तब ये चेंज हो जाती है यानी इसको लागू कर दिया जाता है। ब्रिटिश फार्माकोपिया का करंट एडिशन 2022 है जो 1 जनवरी 2022 में लागू हुआ था। इसका जो करंट एडिशन है वह 2022 है और इसमें 35 मोनोग्राफ को शामिल किया गया है। जो आपका न्यू एडिशन आया है, जो करंट एडिशन है ब्रिटिश फार्माकोपिया का। उसके बाद दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो आपने ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में अच्छे से देखा, क्योंकि आपका ये वाला क्वेश्चन जो आते हैं वह शॉर्ट के रूप में आते हैं, तो इसलिए हमने शॉर्ट के रूप में इसको लिखा है और अच्छे से आपको समझाया भी है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आपके आएंगे वह भी आपके इससे फंस जाएंगे। फिर बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया क्या है, देखिए पहला पॉइंट, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के लिए बनाया गया है। जो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है
उसको यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के लिए बनाया गया है, जो एनुअली यानी प्रतिवर्ष इसको पब्लिश किया जाता है। और किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपियल कन्वेंशन के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। यूएसपी को यानी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपियल कन्वेंशन के द्वारा पब्लिश किया जाता है। फिर आता है इसका सेकंड पॉइंट, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में फूड इंग्रेडिएंट और डाइटरी सप्लीमेंट के मानक दिए गए हैं। इसके अंदर फूड के इंग्रेडिएंट के बारे में बताया गया है और डाइटरी सप्लीमेंट के बारे में भी बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन 15 दिसंबर 1820 को लैटिन भाषा में भी आया था और इंग्लिश भाषा में भी इसका जो एडिशन था वह पब्लिश हुआ था फर्स्ट वाला। और 1820 से 1942 तक ये 10 ईयर के इंटरवल में यानी पब्लिश की जाती थी। यानी 1820 से 1942 के बीच में इस फार्माकोपिया को 10 ईयर का गैप देकर फिर इसका एडिशन पब्लिश होता था। बट 1942 से 2000 तक ये 5 ईयर के इंटरवल तक इसको पब्लिश किया जाता था। यानी 5 ईयर का बीच में गैप देने के बाद इसका एडिशन आता था। उसके बाद 2002 से यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जो है वह एनुअली पब्लिश की जाती है और यूनाइटेड स्टेट की फर्स्ट नेशनल जो फार्मूलरी है उसको 1888 में लाया गया। जो यूनाइटेड स्टेट है उसकी जो फर्स्ट नेशनल फार्मूलरी है, फार्मूलरी क्या है? जो हॉस्पिटल में भी यूज़ की जाती है बुक और जो स्टूडेंट भी यूज़ करते हैं, तो वह बुक आपकी 1888 में इसमें पब्लिश की गई थी। तो इतना आपने देखा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के बारे में। फिर आपकी एक नेक्स्ट फार्माकोपिया है नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया, यार इंडिया की नेशनल फार्मूलरी के बारे में भी आपको बताना है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट रूप से बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए। तो बात करते हैं पहले पॉइंट की। नेशनल फार्मूलरी को इंडिया मेडिकल स्टूडेंट और जो आपकी नर्सिंग स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यानी नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, नर्सिंग जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जो हॉस्पिटल एंड सेल्स इस्टेब्लिशमेंट में वर्क कर रहे हैं, यानी कोई भी अगर आप फार्मेसी से रिलेटेड कहीं वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी नेशनल फार्मूलरी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फिर इसका पॉइंट नंबर सेकंड है, नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया का फर्स्ट एडिशन 1960 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा पब्लिश किया गया। तो इसका फर्स्ट एडिशन आया था 1960 में आया था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा पब्लिश किया गया था। फिर पॉइंट नंबर थर्ड है, नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया का सेकेंड एडिशन 1966 में पब्लिश हुआ और उसके बाद नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया का थर्ड एडिशन 1979 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद बताते हैं नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया का फोर्थ एडिशन 2011 में पब्लिश हुआ। तो इसके दोस्तों लगभग 5 एडिशन आए थे, एक एडिशन और होगा इसमें। उसके बाद दोस्तों यह नर्सिंग स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हॉस्पिटल के अंदर भी नेशनल फार्मूलरी होती है, यानी पेशेंट के लिए होती हैं, यानी जो डॉक्टर जिसमें ड्रग देखकर पेशेंट को प्रोवाइड करता है, अच्छी ड्रग देता है, ये हॉस्पिटल के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होती हैं। फिर पॉइंट है, नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया का फिफ्थ एडिशन को पब्लिश करने के लिए द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा हाई पावर कमेटी का गठन किया गया। जब नेशनल फार्मूलरी का फिफ्थ एडिशन पब्लिश होने वाला था तो उससे पहले पब्लिश करने के लिए द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ही एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया, जिसके तहत नेशनल फार्मूलरी ऑफ इंडिया का फिफ्थ एडिशन 2016 में पब्लिश कर दिया गया।
तो दोस्तों इतनी बातें इसमें नेशनल फार्मूलरी के बारे में हमने आपको बताई हैं। और दोस्तों हिंदी इंग्लिश मिक्स में नोट्स हैं, आपको एक बार पढ़ने से ही समझ में आ जाएंगे और बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आएगा और आप एग्ज़ाम में भी अपने बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर ला पाएंगे। फिर एक लास्ट फार्माकोपिया है जिसका नाम है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इंडिया में भी यूज़ किया जाता है, फॉरेन में भी यूज़ किया जाता है, इसको पूरे विश्व में यूज़ किया जाता है। तो इसके बारे में क्या बताया है इसमें, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया बुक इन जो फुल टाइटल था एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, इसका शॉर्ट में नेम है केवल। इसका जो फुल टाइटल था वह क्या था, हमने लिखा है द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया ऑफ अनऑफिशियल ड्रग एंड केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। यह इसका फुल टाइटल है जिसको विलियम मार्टिंडल के द्वारा पब्लिश किया गया था। एक विलियम मार्टिंडल थे जिन्होंने एक्स्ट्रा फार्माकोपिया बनाई थी और उसके बाद इसको पब्लिश किया था। फिर पॉइंट सेकंड है, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन 1883 में पब्लिश हुआ था। जो इसका फर्स्ट एडिशन आया था वह 1883 में पब्लिश हुआ था। और उसके बाद एक्स्ट्रा फार्माकोपिया में मार्टिंडल ने दुनिया भर में क्लिनिकल यूज़ के लिए दवा के बारे में जानकारी को शामिल किया। जो मार्टिंडल थे उन्होंने दुनिया भर की जितनी भी मेडिसिन्स हैं यानी किसी डिसीज़ से रिलेटेड उसकी जानकारी को इस एक्स्ट्रा फार्माकोपिया में ऐड किया और इसका यूज़ पूरे विश्व में किया गया। फिर पॉइंट आता है, मार्टिंडल बुक 2 पार्ट में डिवाइड की गई थी। जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें 6000 मोनोग्राफ जो थे उनको 28 यानी 49 चैप्टर में डिवाइड कर दिया गया था। यानी जो फर्स्ट इसका पार्ट था उसमें 6000 मोनोग्राफ थे जिनको 49 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। और उसके बाद अभी तक मार्टिंडल के 38 एडिशन उपस्थित हैं। जो मार्टिंडल बुक थी एक्स्ट्रा फार्माकोपिया उसके अभी तक 38 एडिशन उपस्थित हैं। और जो 38 लास्ट वाला एडिशन जो आया था वह आपका 2014 में आया था। और किसके द्वारा इसको पब्लिक किया गया, लंदन जो आपकी फार्मास्यूटिकल प्रेस है उसके द्वारा इसको पब्लिश किया गया। 2014 के अंदर इसका लास्ट एडिशन आया है और इसको लंदन फार्मास्यूटिकल प्रेस के द्वारा पब्लिश किया गया। जो आपका एडिशन आया था 2014 में वह कौन से नंबर का एडिशन था, 38 नंबर का एडिशन था। तो दोस्तों कुछ आपकी इम्पॉर्टेंट फार्माकोपिया थी उनको शॉर्ट में आपको समझाना था, तो इस वीडियो में हमने आपको समझा दिया। और जो आपका फार्मास्यूटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है वह पूरी तरीके से समाप्त हो गया। आप अपने नोट्स तैयार कर लें या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो जाएं, उसके बाद हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। बट आपको 199 रुपीज़ का पे करना होगा, उसके बाद आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।